भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाने के बजाय आम आदमी पार्टी का गठबंधन तोड़कर भाजपा की मदद करने के लिए तैयार। गांव-गांव में अगर देखते हैं तो पीने का पानी तक भी नहीं पहुंचा पाए हैं। 2-2 3-3 किलोमीटर गांव से दूर से लोग पानी लेकर आते हैं। आप महसूस करोगे कि कितने दमखम के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या लगता है कि भाई विनेश फोगाट की जो चर्चाएं चल रही हैं और जो फिलहाल ख्याति चल रही है उसमें आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कहीं टिक पाएगा? बिल्कुल, इसमें आम आदमी पार्टी के हमारा शीर्ष नेतृत्व सोच समझ कर कैंडिडेट उतारेगा। हरियाणा में भी उसी प्रकार के हम वादे कर रहे हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री का करने का वादा हो, चाहे वो अस्पतालों को में सुधार करने का वादा हो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एनसीआर समाचार देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जुलाना विधानसभा को लेकर के जो चुनाव है उसके बीच हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष सुनील डांडा जी। तो आपका स्वागत है सर। एनसीआर समाचार देख रहे सभी दर्शकों को मेरे राम राम। जैसा सर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव सरगर्मी पे हैं, नामांकन की तारीख भी नज़दीक आ गई है, तो इस विषय पर आम आदमी पार्टी है जो अपनी लिस्ट देरी कर रही है जारी करने में, उसमें क्या अड़चन आ रही है? इसमें हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है वो बड़े ही सूझबूझ से काम कर रहे हैं और जल्द ही हमारी लिस्ट आज शाम तक या कल दोपहर तक सारी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। तो सर आम आदमी पार्टी का चुनाव को लेकर के क्या मुद्दा रहेगा हरियाणा में? आम आदमी पार्टी जैसे कि हमने अब जो वादे किए थे दिल्ली और पंजाब में वो बखूबी निभाए हैं और हरियाणा में भी उसी प्रकार के हम वादे कर रहे हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री का करने का वादा हो, चाहे वो अस्पतालों को में सुधार करने का वादा हो, चाहे वो हमारा शिक्षा का स्कूलों का सुधार करने का वादा हो, या फिर महिलाओं को 1000 रुपये गारंटी का वादा हो और जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार प्रदान करने का वादा है। इसमें ये 5 वादे हम अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा की जनता के लिए किए हैं। और सर जैसा जुलाना विधानसभा से अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान विनेश फोगाट आई हैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या उनको राजनीति में आना चाहिए था और उसको फिर आम आदमी पार्टी किस नज़रिए से देखती है और कैसा प्रत्याशी वो अपनी तरफ से उतारती है? भारत के हर नागरिक को इलेक्शन लड़ने का हमारा संविधान जो है वो आज्ञा देता है। कोई भी चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो रेसलर है या किसी भी समाज सेवी है, हर व्यक्ति भारत के संविधान के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है और हम स्वागत करते हैं उनका जुलाना की धरती से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का। तो आम आदमी पार्टी उनके विपक्ष में फिर सामने कैसा प्रत्याशी उतारती है? क्या आप लगता है कि भाई विनेश फोगाट की जो चर्चाएं चल रही हैं और जो फिलहाल ख्याति चल रही है उसमें आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कहीं टिक पाएगा? बिल्कुल, इसमें आम आदमी पार्टी के हमारा शीर्ष नेतृत्व सोच समझ कर कैंडिडेट उतारेगा। और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जुलाना में आप घूम रहे हैं, तो आपने देखे हैं जुलाना के लिए जो अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप उनमें सुधार करोगे? जुलाना के अगर हम 72 गांव की बात करते हैं तो जुलाना के हर गांव में पीने के पानी से लेकर गली नाली से लेकर बुरा हाल है। पिछले 78 साल में अभी तक गली और नालियाँ ही पूरी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी सरकारें रही हैं तो सभी का इसमें मैं कोशिश मानता हूँ। तो आज तक हम गांव-गांव में अगर देखते हैं तो पीने का पानी तक भी नहीं पहुँचा पाए हैं। 2-2 3-3 किलोमीटर गांव से दूर से लोग पानी लेकर आते हैं, या कई लोग तो ऐसा है कि किसी गांव में पीने का पानी नहीं, दूसरे गांव से पीने का पानी लेकर आ रहे हैं। तो ये कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। अभी आप स्वास्थ्य को देख लो तो अस्पतालों का बुरा हाल है, शिक्षा को देख रहे हैं तो सरकारी स्कूलों बीजेपी सरकार ने 800 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बेच चुकी है, बंद कर चुकी है। तो ऐसे ही शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का बुरा हाल है हमारे जुलाना में भी और हरियाणा में भी। तो हम हर एक चीज़ पर बारीकी से काम करेंगे और जुलाना की रूपरेखा को बदलने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में तो कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है? आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और बड़े दमखम से चुनाव लड़ेगी। और केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसको हरियाणा विधानसभा पर क्या फर्क पड़ने वाला है? जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी को रिहाई मिल जाएगी या बेल मिल जाएगी। तो
जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का इलेक्शन बूस्ट करेगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के जिला जॉइंट सेक्रेटरी मंजीत मंगलपुर। नमस्कार जी। तो आज हम चुनावी चर्चा करते हैं। जैसा कि सर हरियाणा में चुनाव है और नामांकन बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी का चुनाव को लेकर के क्या रुझान है? सबसे पहले तो एनसीआर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और आप कह रहे हो चुनाव के, तो हमारे 20 मेंबरों की जो लिस्ट करवाई थी और 9 की लिस्ट आज जा चुकी है और शाम तक एक लिस्ट और जारी हो जाएगी। आप महसूस करोगे कि कितने दमखम के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। आप ये आने वाले चुनाव में कुछ ही दिनों के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको। और जी जैसा कि हमने देखा है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और पंजाब में है, क्या वो परचम हरियाणा में लहरा पाएगी? बिल्कुल 100%। अगर आप ये हल्के में ले रहे हैं तो आपको पता होगा राहुल गांधी ने खुद आकर के आम आदमी पार्टी को निमंत्रण दिया था गठबंधन के लिए, और हम भाजपा सरकार को हरियाणा से भगाने के लिए गठबंधन के लिए राजी भी हो गए थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार पिता और पुत्र अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपना नाम को बचाने के लिए मीटिंग से भागते हुए नजर आए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के एक गठबंधन, मजबूत गठबंधन बने और भाजपा की विदाई हो। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा अखबार में रोज के नोटिस आ रहे हैं, भाई ये घोटाला किया, ये घोटाला किया, वहाँ ईडी की रेड भी पड़ी है, 834 करोड़ रुपए का जो ईडी करीबी है। तो इन सभी को देखते हुए भाजपा सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पकड़े हुआ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाने की बजाय आम आदमी पार्टी का गठबंधन तोड़कर भाजपा की मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ मंजीत ने एक बहुत बड़ी बात बता दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप लगा दिया कि भी वो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि जी आपके हरियाणा में अगर आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसके क्या मुद्दे रहेंगे? सर हमारे तो मुद्दे ये सबसे पहले तो आम लोगों के लिए सबसे पहले है बिजली। हमारी सरकार आती है तो हम 300 यूनिट प्रति माह और 24 घंटे बिजली देने का वादा करते हैं। दूसरा है बेरोजगारी का। आज हरियाणा के अंदर 2 लाख पद खाली पड़े, स्वीकृत नई भर्तियाँ निकालने की जरूरत नहीं है, पछले ही पेंडिंग पड़े। हमारा उद्देश्य है कि हम सबसे पहले आने वाले युवाओं के लिए देखते हुए सबसे पहले 2 लाख जो भर्तियाँ खाली पड़ी हैं उनको भरने का काम करेंगे। और तीसरे नंबर पर तो आती है हमारी गारंटी है केजरीवाल जी की स्वास्थ्य को लेकर के। हम दिल्ली और पंजाब की तरह इतने अच्छे हॉस्पिटल करेंगे, आपका इलाज वहाँ 1 रुपये का हो या आपका इलाज 1 करोड़ रुपये का हो, अच्छा और बेहतर इलाज होगा। चौथी गारंटी है जो वो है अच्छा जो एजुकेशन लेवल देने की बात है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हमने दिल्ली और पंजाब में इतने बेहतरीन स्कूल बनाए हुए हैं कि जो ये कहते थे ना ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल के अंदर ये सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। जो ये कहते नहीं हो सकता, अरविंद केजरीवाल जी ने अगर नीयत अच्छी हो तो भाई सब कुछ भी हो सकता। लेकिन लोग साथ में आरोप लगा रहे हैं कि अभी लोगों को फ्री के देने के चक्कर में नीचे नीचे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल जी आज जेल के अंदर है। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? देखो पहली बात तो ये फ्री क्या फ्री, जैसे बोले शिक्षा फ्री करी है, स्वास्थ्य फ्री किया है, बिजली फ्री दे रहे हैं, तो उसकी आड़ में कह रहे हैं कि भी साथ में भ्रष्टाचार भी है। आप ये बताइए एक भी ऐसा कोई मंत्री है जिसको फ्री मेडिकल नहीं मिलता हो? कोई एक भी विधायक ऐसा है जिसको बिजली फ्री नहीं मिलती हो, गाड़ी फ्री नहीं मिलता हो, तेल फ्री नहीं मिलता हो? अगर आम जनता को, आपने देखा होगा बड़े बड़े देशों में भी, यूएसए के अंदर भी ये चीज़ें फ्री हैं। अगर हम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं अगर ये भी नहीं दे सकते तो हम क्या की राजनीति करेंगे? हम आज का टाइम हमारा ये है कि लोग सिर्फ कागजों में उजड़ा के रख दिए गए, उनको फुर्सत ही नहीं है ये चीज़ें देखने के लिए। आम आदमी पार्टी आम लोगों के हित के लिए है और ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं फ्री का लालच है, ये को फ्री का लालच है, वो हमारा मतलब आम आदमी का अधिकार है और उनको मिलना भी चाहिए। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है? 90 के 90 पे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। 29
सीटों पर हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं और आने वाले जल्दी समय में बाकी बचे हुए सीटों पर हम प्रत्याशी उतार देंगे। और जोर शोर से संदीप पाठक जी ने कहा था हमें हल्के में लेने वाले पछताएंगे। हम मजबूती के साथ 90 विधानसभा पर पूर्ण रूप से तैयार हैं और डटकर मुकाबला करेंगे और पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।